अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। स्पोर्ट्स राउंडअप का आगाज़ करते हैं मोहम्मद हफीज़ के बॉलिंग एक्शन से। मोहम्मद हफीज़ का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट आ गई है। मोहम्मद हफीज़ का बॉलिंग एक्शन गैर कानूनी करार दे दिया गया है। मोहम्मद हफीज़ का बॉलिंग एक्शन गुज़श्ता माह श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज़ में मशकूक करार दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने 1 नवंबर को इंग्लैंड में बायोमैकेनिक टेस्ट दिया था। रिपोर्ट 14 रोज़ के अंदर आईसीसी को दी जाती है, जिसकी तरफ से एक्शन कानूनी या गैर कानूनी होने का ऐलान किया जाता है। मोहम्मद हफीज़ के बॉलिंग एक्शन टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें उनका बॉलिंग एक्शन गैर कानूनी करार दिया गया है। वाज़ेह रहे कि ऑलराउंडर इससे कबल भी 2 मरतबा मशकूक बॉलिंग एक्शन की जद में आ चुके हैं और आईसीसी के क्लियरेंस के बाद दोबारा बॉलिंग भी की है। मोहम्मद हफीज़ पर उम्मीद थे कि इस मरतबा भी वो क्लीन हो जाएंगे, लेकिन उनको क्लीन चिट नहीं मिल सकी। अगर हम बात करें मोहम्मद हफीज़ के बॉलिंग एक्शन की, तो उन्होंने कहा था कि वो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी एक्शन में कोई तब्दीली नहीं की, इसलिए वो ये टेस्ट क्लियर कर लेंगे। लेकिन उसकी रिपोर्ट आज ही आई है, जिसके मुताबिक उनका जो बाजू का खम है वो 15 डिग्री से ज़्यादा है और इस वजह से उनके बॉलिंग एक्शन को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। मजीद बात करते हैं अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 2 रन से शिकस्त दे दी है। नाकाम टीम ने पहले बैटिंग का फैसला करते हुए 6 विकेट पर 274 रन का मजमूई तरतीब दिया। ओपनर्स पिनाक गोश 82 रन के साथ टॉप स्कोरर्स रहे। सैफ हसन ने 51 रन बनाए, जबकि गफीफ हुसैन 52 पर नाकाबिले शिकस्त रहे। मुनीर रियाज 3, शाहीन अफरीदी, हसन खान, मोहम्मद सुलमान, शफकात एक विकेट ले उड़े। पाकिस्तान ने 5 विकेटें गुनवाकर 39 ओवर्स में 199 रन बनाए थे और बारिश की वजह से खेल रोकना पड़ा और डेकवर्थ और लॉर्ड मैथिक पर फैसला ग्रीन शर्ट्स के हक में हुआ। सिर्फ 2 रन हासिल होने वाले इस फतह में पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा दिया है। मोहम्मद तलहा ने 92 रन बनाए, साद खान 35 पर नाकाबिले शिकस्त रहे। रुहेल नज़ीर 26 और मोहम्मद मोहसिन खान 22 रन के साथ दीगर नुमाया स्कोर रहे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिक्सिंग के हवाले से। फिक्सिंग माफिया कप्तानों के पीछे पड़ गया। वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के माबैन अक्टूबर में टेस्ट सीरीज से कबल मेजबान कप्तान क्रीम ग्रीन से बुकी के राब्ते की कोशिश का इंकशाफ हुआ है और उसकी आईसीसी ने भी तस्दीक कर दी है। कप्तान ने पाकिस्तानी क्रिकेट कप्तान सरफराज अहमद की तकलीद करते हुए फौरी तौर पर मुतल्लिका हुकाम को मुतल्ला कर दिया। इस हवाले से आईसीसी ने भी तस्दीक की है कि एंटी करप्शन यूनिट जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड की मावनत से मामले की छानबीन में मसरूफ है। तर्जुमान का कहना है कि तहकीकात जारी हैं। पॉलिसी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मजीद किसी तफसील से आगाह नहीं कर सकते। किसी के पास इस हवाले से मालूमात हैं तो बजरिया ईमेल राब्ता करें। 2 माह में टीम लीडर्स को बदनवादी से आलूदा करने के दूसरे वाक़ये ने मजीद सख्त इक़दाम की ज़रूरत बढ़ा दी है। अगर हम बात करें तो इसी तरह के कुछ वाक़यात जो है सरफराज के साथ भी हुआ था। उन्हें दूसरे T20 जो वनडे मैचेस हो रहे थे श्रीलंका के खिलाफ, उसमें ऑफर की गई थी, जिस पर उन्होंने बोर्ड हुकाम को मुतल्ला कर दिया था, जिस पे आईसीसी ने भी इस हवाले से तहकीकात की थी और इसकी तहकीकात की गई। और अब इसी तरह जिम्बाब्वे टीम के कप्तान को भी ये ऑफर दी गई है, उन्होंने भी बोर्ड को बता दिया है। देखते हैं इस हवाले से जो करप्शन यूनिट है वो किस तरह के कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। मजीद बात करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मुसलसल खिलाए जाने पर भट पड़े। उनका कहना है कि वो कोई रोबोट नहीं और उन्हें भी आराम की ज़रूरत है। 2016 के इब्तिदा से अब तक विराट कोहली सबसे ज़्यादा गेंदें खेलने वाले बल्लेबाज हैं और मजमूई तौर पर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में इस अरसे के दौरान 4803 गेंदों का सामना कर चुके हैं। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट बोर्ड से छुट्टियों का तकाजा किया था, लेकिन उनकी छुट्टियों की दरख्वास्त पर मुख्तलिफ अफवाहों ने जन्म लिया। भारतीय मीडिया ने तो यहाँ तक रिपोर्ट किया कि विराट कोहली दिसंबर में छुट्टियां लेकर अदाकारा अनुष्का शर्मा से शादी कर लेंगे। तहम विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छुट्टियों की वजह खुलकर बताई और कहा कि वो मुसलसल क्रिकेट खेलने के बायस काफ़ी थक चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं कोई रोबोट नहीं, मुझे भी आराम की ज़रूरत है। मेरे जिस्म को काट कर देखा जा सकता है कि जिस्म के अंदर खून रसना शुरू हो चुका है। कोहली ने अपना नाम लिए बगैर कहा कि अगर कोई खिलाड़ी मुसलसल परफॉर्म कर रहा है तो उसे आराम की ज़रूरत पड़ती है और जिस्म को दोबारा अपनी असल हालत में लाने में वक्त लगता है। भारतीय टीम के कप्तान का कहना था कि मैचेस की तादाद की बजाय क्वालिटी पर इन्हिसार करना चाहिए। ग्राउंड से बाहर बैठे लोग तबसरा करते हैं तमाम 11 खिलाड़ी एक जितनी तादाद में ही मैचेस खेलते हैं, लेकिन वो ये तज्जिया नहीं करते कि हर खिलाड़ी एक जितना परफॉर्म नहीं करता। विराट कोहली ने कहा कि टीम 11 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन हर खिलाड़ी एक रोज़ मैच में 40 ओवर्स नहीं खेल सकता
और कोई खिलाड़ी टेस्ट मैच में 30 ओवर्स नहीं करा सकता। अगर ऐसा होता है तो उसे आराम की ज़रूरत होती है। विराट कोहली जो इस टाइम बहुत माने जाने बैट्समैन हैं इंडिया के, और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उन्हें वक्फा चाहिए। उन्होंने छुट्टी के हवाले से भी बात की। उनका कहना था कि मुझे रेस्ट देना चाहिए क्योंकि इंजरीज का भी सामना करना पड़ता है, और उनके इस रेस्ट पे भारतीय मीडिया का कहना था कि वो अनुष्का शर्मा से शादी करने वाले हैं इस दिसंबर में। जैसा कि आप जानते हैं कि उनके अफेयर्स की भी खबरें गर्दिश करती रही हैं मीडिया में, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल के बताया ऐसी बात नहीं है। वो आराम करना चाहते हैं क्योंकि वो 2016 से मुसलसल खेलते आ रहे हैं, तो परफॉर्मेंस के साथ साथ वो चाहते हैं कि कुछ आराम भी किया जाए क्योंकि फिट रहने के लिए आराम बहुत ज़रूरी है। अगर पीएसएल के हवाले से बात करें, पेशावर ज़ल्मी की पूरी टीम पाकिस्तान आने को तैयार है। पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल की साबिक चैंपियन टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद मौजूदा चैंपियन पेशावर ज़ल्मी के भी तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान आने को तैयार हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने पीएसएल के ड्राफ्टिंग का अमल मुकम्मल होने के चंद रोज़ बाद ही पाकिस्तान में मैचेस खेलने पर रजामंदी जाहिर करने वाले 15 बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स की फहरिस्त भी फराहम कर दी है। पीसीबी से मासूल होने वाली फहरिस्त के मुताबिक जनूबी अफ्रीका के मायानाज बल्लेबाज जेपी डोमिनी, पाकिस्तान निजात जनूबी अफ्रीकी स्पिनर इमरान ताहिर, कोलन इंग्रान, डेविड विलिस, वेस्ट इंडीज़ के चैंपियन साबिक कप्तान डेरन समी, जॉर्डन ब्रावो, कार्लोस ब्रेथविक और इसी तरह मजीद बड़े नाम भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर शेन वॉटसन, न्यूजीलैंड के लेविक रॉन्गी, जारहाना मजाज बल्लेबाज कोलन मंजो, इंग्लैंड के लेविक रॉयट भी इस लिस्ट का शामिल है और बांग्लादेश के ओपनर तमीम इकबाल शामिल हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से फाइनल तक रसाई की सूरत में अपना पूरा स्क्वाड पाकिस्तान लाने का ऐलान किया गया था, और अब दिफाई चैंपियन पेशावर ज़ल्मी की टीम ने भी पाकिस्तान आने के हवाले से अपनी एक फहरिस्त तैयार कर दिया और उनका कहना है कि ये पाकिस्तान आएंगे। अगर हम बात करें क्रिस गेल भी जो पहले 2 सीज़न खेल चुके हैं, उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार किया था और उनको ड्राफ्ट में इस हवाले से भी किसी टीम ने पिक नहीं किया। इस हवाले से अगर हम बात करें तो जो हमारा लास्ट फाइनल था पीएसएल का, वो लाहौर में खेला गया था, जिसमें पेशावर ज़ल्मी की जो पूरी टीम थी वो लाहौर आकर खेला था उन्होंने, और काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिला था, जिसके मुकाबले में जो कोयटा की टीम थी उसके कुछ प्लेयर्स नहीं आए थे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पीएसएल में मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुंतखब होने वाले खिलाड़ियों के मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है, जिसकी तफसील ये है कि प्लेटिनियम कैटेगरी $1,40,000 से $2,30,000 तक है, डायमंड कैटेगरी $75,000 से $80,000 तक है, गोल्ड कैटेगरी $50,000 से $60,000 तक है, सिल्वर कैटेगरी में भी $22,000 से $33,000 तक रखी गई है, इमर्जिंग कैटेगरी $10,000 से $12,000 है। पाकिस्तान आने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों को फी मैच $10,000 अज़ाफ़ी भी अदा किए जाएंगे। बात करते हैं लाहौर में मोइन खान पीएसएल खेलने के लिए बेटे का इंतखाब करके तनकीद की जद में आ गए हैं। गुज़श्ता दिनों लाहौर में मुनक़िदा ड्राफ्ट में कोयटा ग्लैडिएटर्स के कोच ने आज़म खान को सप्लीमेंट्री प्लेयर मुंतखब किया। उन्हें भारी जसामत की वजह से क्रिकेट खेलने के लिए फिट करार नहीं दिया जा रहा। सोशल मीडिया पर शायकीन ने मोइन खान पर अकरबा परवी का इल्ज़ाम भी आयद किया है। याद रहे कि इससे कबल इंज़मामुल हक ने भी बतौर चीफ सेलेक्टर अपने भतीजे इमामुल हक का इंतखाब किया था, मगर खुशकिस्मती से वो टीम श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। चेयरमैन पीसीबी के मुशीर व साबिक मेंबर कॉरिंग बोर्ड शकील शेख भी अपने दोनों बेटों को असर सरूक इस्तेमाल करके मुख्तलिफ स्क्वाड्स का हिस्सा बनाते रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक इन दिनों पाकिस्तान क्रिकेट में इकरा परवी अरूज पर पहुंच चुकी है और अब किसी को कोई भी डर किसी का नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें मोइन खान ने जो PSL 3 में अपने बेटे को कोयटा ग्लैडिएटर्स में शामिल किया, इस हवाले से जो उनको तनकीद की जा रही है। जो इंज़मामुल हक की बात करें तो उन्होंने अपने भतीजे को ऐड किया था श्रीलंका के स्क्वाड में, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। पहले ही मैच में उन्होंने सेंचुरी करके जो तनकीद थी उसका जवाब परफॉर्मेंस से दिया था। उम्मीद करते हैं कि जो मोइन खान के बेटे हैं जिन पर जिसामत की वजह से तनकीद की जा रही है वो भी अच्छा परफॉर्म करें और PSL 3 जो है हमें अच्छा देखने को मिले, जिसका फाइनल जो है कराची में करवाने का कहा जा रहा है और 2 जो प्ले ऑफ हैं वो लाहौर में होंगे। देखते हैं कि PSL 3 हमें कैसा देखने को मिलता है। इसके साथ ही स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।